औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माई सेल्फ, मेरा नाम समीर ख़ान यूसुफ़ज़ई, रॉयल्स कम्युनिटी पाकिस्तान का फाउंडर लीडर हूँ। आज के टॉपिक के साथ वाई मेटाफोर्स, कि हमें क्यों मेटाफोर्स करना चाहिए। दुनिया में ऐसे हज़ारों प्लेटफॉर्म हैं, हमें वो क्यों नहीं करना चाहिए, हमें मेटाफोर्स क्यों करना चाहिए। तो आज मैं आप लोगों को थोड़ा सा शॉर्ट इसके बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे सेंट्रलाइज, और दूसरा होगा डिसेंट्रलाइज। ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को बात कर देता हूँ सेंट्रलाइज क्या होता है और डिसेंट्रलाइज क्या होता है। तो सेंट्रलाइज एक इदारा होता है जिसको कोई एक बंदा, ठीक है, ओनर, कोई एक बंदा उसको चलाता है। और डिसेंट्रलाइज से मतलब होता है आवाम, पब्लिक, ठीक है। जितने भी लोग उस सिस्टम पे काम करते हैं या उसी कंपनी में काम करते हैं, सारा कंट्रोल आवाम के पास हो, ठीक है, तो उसको डिसेंट्रलाइज कहा जाता है। और अगर किसी का कंट्रोल एडमिन और ओनर के पास होता हो तो उसको सेंट्रलाइज कहा जाता है। अब यहाँ पे होता क्या है, सेंट्रलाइज सिस्टम क्यों रिस्की होते हैं। वो इसलिए रिस्की होते हैं कि आपका पैसा, मिसाल के तौर पर आपने सबसे पहले अगर 1,000 रुपए की रजिस्ट्रेशन किसी बंदे ने करनी है, किसी बंदे के लिंक से ज्वाइन हो गया, वो सबसे पहले जाएगा कंपनी के एडमिन के पास, एडमिन उसको अप्रूव करेगा कि इतना पैसा हाँ आया। उसके बाद फिर क्या होगा, इसमें से जो कंपनी का मार्केटिंग प्लान होगा कि मिसाल के तौर पर उन लोगों ने आगे बंदे को 200 रुपये देने हैं, तो 200 रुपये वो आगे फॉरवर्ड कर देगा और 800 रुपये किधर रह जाएगा, कंपनी के एडमिन के पास या कंपनी के ऑनर के पास। यहाँ पे हमारा डिसेंट्रलाइज जो सिस्टम होता है, इसमें क्या होता है, मिसाल के बाद 1,000 रुपये किसी एक बंदे ने इन्वेस्ट कर दिया, दूसरे बंदे के लिंक से ज्वाइन हो गया, तो ये पैसा किसी कंपनी के ऑनर या एडमिन के पास नहीं जाएगा, इस बंदे से निकल गया और सीधा उस बंदे के वॉलेट में चला गया। पेयर टू पेयर मतलब यहाँ से निकल गया, इसके पास आएगा, यहाँ से निकलेगा, इसके पास जाएगा। इस तरह नहीं होगा कि बीच में थर्ड पर्सन होगा। जैसे मिसाल के तौर पर ये आप हो गया, ये मैं हो गया और ये एडमिन हो गया। यहाँ से मेरी ट्रांजैक्शन सेंट्रलाइज में क्या होती है, सेंट्रलाइज में मेरी ट्रांजैक्शन सबसे पहले एडमिन के पास आ गई, एडमिन ने अपना हिस्सा ले लिया और क्या कर दिया, मुझे फॉरवर्ड कर दिया। अब हमारे इसमें क्या होता है, मेटाफोर्स में यहाँ से ट्रांजैक्शन आपने कर दी, ये मिडल मैन खत्म हो गया, ठीक हो गया, यहाँ से सीधा निकल गया, यहाँ से गया। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि ये जो ओनर होता है, ठीक है, जिसको कंपनी चलाता है, ठीक है, ये बंदा अगर नहीं होगा, एडमिन नहीं होगा, हमारा पैसा कंपनी के पास नहीं जाएगा, तो हमारे पास कोई भी बंदा स्कैम नहीं करेगा। याद रखिए, कोई सिस्टम इंसान के साथ स्कैम नहीं करता, टेक्नोलॉजी इंसान के साथ स्कैम नहीं करता। स्कैम कौन करता है, एक इंसान करता है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे जब इंसानी अमल दखल ही नहीं है, तो हमारा मेटाफोर्स जो है ये कभी भी बंद नहीं होगा, लाइफ टाइम चलेगा। अब बहुत सारे लोग ये सवाल भी करते हैं कि इस तरीके से तो डिसेंट्रलाइज फोर्साज भी एक सिस्टम है, तो हम फोर्साज क्यों ना करें, हम मेटाफोर्स क्यों करें। तो यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन मेटाफोर्स एंड फोर्साज, यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, हम फोर्साज को गलत नहीं कहेंगे। अगर हम गलत कहेंगे फोर्साज को, तो ऑटोमेटिकली हम मेटाफोर्स को भी गलत कह रहे हैं। दूसरी तरफ पे मैं लिख दूंगा मेटाफोर्स। अब यहाँ पे आप लोग गौर कर लें, हमारा जो मेटाफोर्स का सिस्टम है और हमारे फोर्साज का सिस्टम है। फोर्साज में हमारे क्या होता था, दो मैट्रिक्स होते थे स्टार्ट में। एक मैट्रिक्स था X3, इसके अलग से 12 लेवल्स होते थे, ठीक हो गया। दूसरा मैट्रिक्स था X4, उसके अलग से 12 लेवल होते थे। फिर उसके बाद थर्ड मैट्रिक्स आ गया X6X, और चौथा मैट्रिक्स आ गया
एक्स गोल्ड। लेकिन हमारा मेटाफोर्स जो है, हमारा मेटाफोर्स बेसिकली फोर्साज का अपडेटेड एक वर्जन है। अपडेटेड इसलिए क्या देख सकते हैं कि ये X3 और X4 को मिला के सिर्फ और सिर्फ 12 लेवल्स का एक छोटा सा मैट्रिक्स बनाया हुआ है। S3 को यहाँ पे S6 का नाम दिया गया है और X4 को यहाँ पे S3 का नाम दिया गया, सॉरी S3 को यहाँ पे S3 का नाम दिया गया है और X4 को यहाँ पे S6 का नाम दिया गया है। अब 12 लेवल है तो किस तरीके से होते हैं, यहाँ पे S3 के टोटल 4 लेवल और S6 के टोटल 8 लेवल। अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगी, गौर कर ले यहाँ पे आप लोग। S3 का जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के पास डायरेक्ट मेंबर होगा तो आप लोग पैसा कमा सकते हो। अगर कोई डायरेक्ट मेंबर आप लोगों के पास नहीं होगा तो आप लोग X3 से पैसा नहीं कमा सकते। S6 हमारा वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग। अब नॉन वर्किंग से मेरा मतलब ये नहीं है कि कोई बंदा यहाँ सिस्टम में ज्वाइन हो जाए और वो कहे मैंने कुछ भी नहीं करना, मैं यहाँ पे पैसा कमा लूंगा, तो ऐसा बिल्कुल भी गलत है। यहाँ पे नॉन वर्किंग इनकम आप लोगों को बेसिकली पार्टनरशिप बन जाती है। मिसाल के तौर पर अहमद, ठीक है, नवीद के लिंक से ज्वाइन हो गया तो अहमद और नवीद दोनों पार्टनर बन गए। अब अहमद काम करेगा, उसके काम से कभी कभार नवीद को पैसा जाएगा, नवीद काम करेगा, उससे काम के कभी कभार अहमद को पैसा जाएगा एज ए पार्टनरशिप। तो यहाँ पे S6 में आप लोगों को टीम वर्क से भी पैसा आता है। आप लोग डायरेक्ट मेंबर करते हो तो डायरेक्ट मेंबर लगाने से भी आप लोगों के पास पैसा आ जाता है। अब यहाँ पे एक सवाल बन जाता है कि जब इतना आसान कर दिया इन लोगों ने, 12 लेवल्स कर दिया, तो फोर्साज में भी हमने मेंबर ही लगाने थे, यहाँ भी हम मेंबर लगाएंगे, तो हमें क्यों मेटाफोर्स करना चाहिए। तो यहाँ पे गौर कर ले, सबसे मेन पहला डिफरेंस कि मैं मजबूर हो गया और मैं मेटाफोर्स पे आ गया, वो सबसे पहला याद कर ले। आईडी नंबर 1 हमेशा जो होती है, ठीक हो गया, वो डेवलपर की होती है। डेवलपर कौन होता है, जिसने इस सिस्टम को बनाया होता है। फोर्साज को भी मिस्टर लाडो एक रशियन डेवलपर है, ठीक है, और मेटाफोर्स भी मिस्टर लाडो एक रशियन डेवलपर है, उसने बनाया हुआ है। अब जब सिस्टम क्रिएट किया जाता है तो आईडी नंबर 1 जो होती है वो हमेशा डेवलपर की होती है, ये मिस्टर लाडो की है। यहाँ पे भी आईडी नंबर 1, ठीक हो गया, ये भी मिस्टर लाडो की है। अब यहाँ पे चेंजेस क्या कर दी गई है, गौर कर ले। फोर्साज में जब आईडी नंबर 1 जो सबका सुपीरियर पार्टनर होता है, जिसको सबका अपलाइनर कहा जाता है, जब भी कोई सिस्टम लॉन्च हो जाता है तो आईडी नंबर 1 से हर एक चीज लिंक सबसे पहले उसका आ जाता है, उसके बाद वो ग्रुप्स में चला जाता है और लोग धड़ाधड़ अकाउंट्स वगैरह लगाना शुरू कर देते हैं। अब आईडी नंबर 1 का दूसरा कोई अपलाइनर नहीं होता। फोर्साज में क्या होता था, हमारा जो X4 का स्ट्रक्चर होता था, X4 का स्ट्रक्चर गौर कर ले, कुछ इस तरीके से मैं आप लोगों के सामने बना देता हूं। ऊपर लाइन में इस तरीके से 2 बंदे बैठते हैं, फिर उनसे इस तरह नीचे 2-2 बंदे आ जाते हैं, एक बंदा यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया। अब यहाँ पे गौर कर ले, ये मैं फोर्साज का आप लोगों के बात कर रहा हूं। जब आप लोग पहला मेंबर लगाते हो, ठीक हो गया, हर एक बंदा अपने आप को यहाँ पे ले ले। जब आप लोग पहला मेंबर लगाते हो तो पहला मेंबर जैसे ही आप लोगों ने लगा दिया, ये पैसा आप लोगों के पास नहीं आता, ये पैसा लोग कहते हैं किसके पास जाता है, अपलाइनर या अपलाइनर के टीम में किसी एक बंदे के पास एज ए नॉन वर्किंग प्रॉफिट चला जाता है। फिर आप लोग जब दूसरा मेंबर लगा देते हो, दूसरा मेंबर का भी एज इट इज उस तरीके से चला जाता है। फिर जब तीसरा मेंबर लगा देते हो, वो यहाँ पे पोजीशन लेता है, ये पैसा पूरा का पूरा आप लोगों के पास आता है। चौथा मेंबर जैसे आप लोगों ने लगा दिया, इसका भी पैसा पूरा का पूरा आप लोगों के वॉलेट में आ जाता है। फिर 5वां मेंबर आप लोगों ने लगा दिया, इसका भी पूरा का पूरा पैसा जितने का लेवल था आप लोगों के पास आ गया। छठा मेंबर जैसे आप लोगों ने लगा दिया,
ये पैसा चला गया आप लोगों के अप्लाइनर के पास और आप लोगों का ये एक लेवल कंप्लीट हो गया। मेरा कहने का मकसद ये कि 6 पोजीशन में आप लोगों के पास जो 6 पोजीशंस होती है, इनमें से सिर्फ 3 बंदों का पैसा आप लोगों के पास आता है और 3 बंदों का पैसा आप लोगों के टीम में और ये आप लोगों के अप्लाइनर के पास किसी के पास चला जाता है। अब यहां पे मैं जिक्र कर लूंगा आईडी नंबर 1 का, चूंकि आईडी नंबर 1 का कोई अप्लाइनर होता नहीं है। तो फोरसाज में क्या होता है, फोरसाज में जब ये ऊपर लाइन का एक पोजीशन है, ये दूसरा पोजीशन है, इससे निकल गया 2 बंदे, इससे निकल गए 2 बंदे, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। अब ये आईडी नंबर 1 का स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों के सामने बना दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, आईडी नंबर 1 के नीचे कोई बंदा लगेगा, इसका तो कोई अप्लाइनर है ही नहीं, तो ये पैसा किसके पास जाएगा, ये पैसा सीधा आता है वापस आईडी नंबर 1 के पास। दूसरा मेंबर लगा दिया, दूसरे मेंबर का भी अप्लाइनर है ही नहीं, तो क्या होगा, आईडी नंबर 1 के पास वो पैसा आएगा। तीसरा मेंबर लग गया, उसका पैसा भी आईडी नंबर 1 के पास आ गया। चौथा मेंबर लग गया, इसका पैसा भी आईडी नंबर 1 के पास। पांचवा मेंबर, इसका पैसा भी आईडी नंबर 1 के पास। और छठा मेंबर, इसका पैसा भी आईडी नंबर 1 के पास। मतलब आईडी नंबर 1 को पूरे 6 बंदों का पैसा जाता है और हमारे पास हम काम करते हैं, काम करने के बावजूद भी सिर्फ और सिर्फ हमें 3 बंदों का पैसा मिलता है। यहां मेटापोर्स में क्या स्पेशलिटी है, आईडी नंबर 1 का अगर हम ये स्ट्रक्चर खोल दें, पोजीशन नंबर 1, पोजीशन नंबर 2, फिर उसके बाद उससे नीचे 2 पोजीशन, इससे भी नीचे 2 पोजीशन। तो जिस तरीके से हमारे पास 3 बंदों का पैसा आता है, यहाँ पे मेटापोर्स में मिस्टर लाडो के पास भी सिर्फ और सिर्फ 3 बंदों का पैसा जाता है। बाकी 3 बंदों का पैसा किसके पास जाता है, इस पे हम बात करेंगे। यहाँ मेटापोर्स में आईडी नंबर 1 के ऊपर एक अप्लाइनर को बिठाया गया है, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट कॉन्ट्रैक्ट। बहुत सारे लोग इसको गलत कह रहे हैं कि ये जो प्रोडक्ट कॉन्ट्रैक्ट का पैसा होता है ये मिस्टर लाडो खुद के लिए ले रहा है। अगर मिसाल के तौर पर यही पैसा मिस्टर लाडो खुद के लिए ले रहा है तो फिर भी ये हमारा पैसा नहीं ले रहा, ये अपना ही जो एक्स्ट्रा पैसा था, फुरसाज में जो 6 बंदों का पैसा ले रहा था, तो 3 बंदों का जो एक्स्ट्रा पैसा जा रहा था वो इसी प्रोडक्ट फंड में आ रहा है। अगर यही लोग फॉर एग्जाम्पल सही कह रहे हैं, ठीक है, कि मिस्टर लाडो ने मेटापोर्स सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए बनाया है कि यहाँ से वो ज्यादा पैसा कमाएगा, तो भी वो यहाँ पे गलत है। इसलिए गलत है कि ये जो 3 बंदों का पैसा जाता है, इस पोजीशन का, इस पोजीशन का और इस पोजीशन का, तो ये तो पहले भी फुरसाज में भी मिस्टर लाडो के पास ही ये पैसा जाता था, लेकिन अब इस पोजीशन का पैसा प्रोडक्ट कॉन्ट्रैक्ट में जाएगा, इस पोजीशन का पैसा भी प्रोडक्ट कॉन्ट्रैक्ट में जाएगा और उस पोजीशन का पैसा भी प्रोडक्ट कॉन्ट्रैक्ट में जाएगा। पोजीशन नंबर 3, पोजीशन नंबर 4 और पोजीशन नंबर 5, सिर्फ और सिर्फ इन 3 पोजीशंस का पैसा मिस्टर लाडो के पास आएगा, जिस तरीके से हमें इन 3 पोजीशंस का पैसा आता है। अब ये प्रोडक्ट कॉन्ट्रैक्ट का जो फंड होता है, ये प्रोडक्ट कॉन्ट्रैक्ट का पैसा जाएगा किधर, तो आप लोगों को पता होगा, जब भी आप लोग किसी यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज या कोई क्रिकेट मैच, स्पोर्ट्स जहाँ भी हो, जब कोई बंदा कोई अच्छा परफॉर्मेंस दिखाता है, ठीक है, तो उसको रिवार्ड मिलते हैं। अगर कोई क्रिकेट का मैच हो, मैन ऑफ द मैच आ जाता है, जाहिर सी बात है उसको वहाँ पे क्या मिलता है, अवार्ड मिल जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे लीडर्स बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं पूरे दुनिया से। तो दुनिया के जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं, मिस्टर लाडो ने एक वादा किया था कि मेटापोर्स में मैं हर एक जो बड़े बड़े लीडर्स होते हैं उनको मैं एक्स्ट्रा सैलरीज दिया करूंगा, पैसिव इनकम, उसको बोलते हैं रॉयल्टी बोनस। अब रॉयल्टी बोनस है क्या चीज, यहाँ पे गौर कर लें। ये जितना भी आईडी नंबर 1 की एक्टिवेशन है और जितने भी आईडी नंबर 1 का एक्स्ट्रा फंड जो 3 बंदों का वहां पे जाता था, वो सारा पैसा इकट्ठा होगा। इकट्ठा होने के बाद उस फंड को क्या बोलते थे, मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं, प्रोडक्ट कॉन्ट्रैक्ट। ये प्रोडक्ट कॉन्ट्रैक्ट का जितना भी पैसा है, इससे हमारे पोर्स के प्रोडक्ट बनेंगे। हमारे पोर्स के प्रोडक्ट जो है वो डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं,
गौर कर ले, डिजिटल प्रोडक्ट्स हमारे जो है वो बहुत ज़्यादा महंगे हैं। ठीक हो गया। तो इसमें से जो प्रोडक्ट कॉन्ट्रैक्ट का जितना भी पैसा है इसमें से प्रोडक्ट खरीदा जाएगा। ठीक हो गया। वो प्रोडक्ट जितना भी बिजनेस करेगा, ठीक हो गया, उसमें से 30% शेयर, ठीक हो गया, 30% शेयर जो होंगे ये जाएगा रॉयल्टी बोनस में। यहां पे आ गया, पहले क्या हो गया, प्रोडक्ट कॉन्ट्रैक्ट का जितना भी पैसा था वो सारा प्रोडक्ट में चला गया, उससे डिजिटल प्रोडक्ट हो गए। इस डिजिटल प्रोडक्ट ने जितना भी बिजनेस कर दिया उसमें से 30% फंड आ गया रॉयल्टी बोनस में। अब रॉयल्टी बोनस किन किन लोगों को मिलेगा? जिन लोगों के पास एक अच्छी टीम है, उनकी कुछ रिक्वायरमेंट होती है। रिक्वायरमेंट नंबर 1, पोर्स क्लासिक में, पोर्स क्लासिक में सबसे पहले हर एक बंदे को 5 लेवल करने चाहिए। जिसके 5 लेवल होंगे वो रॉयल्टी बोनस के लिए एलिजिबल हो जाएगा। उसको एनएफटी के मद में एनएफटी मिल जाएगा। मिसाल के तौर पर उसको एनएफटी मिल गया, लेकिन वो तब तक ये एनएफटी उसको प्रॉफिट नहीं देगा जब तक इसकी 2 रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट आपके पास पूरी ना हो। सबसे पहली रिक्वायरमेंट 3500 एसएफसी क्वाइन। अब बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि 5वां लेवल कोई बंदा कर लेता है तो हमारे पास तो सिर्फ 155 क्वाइन आते हैं, तो ये 3500 क्वाइन हम कहाँ से लाएंगे? तो प्यारे भाइयों, ये 3500 क्वाइन आप लोग जब नेटवर्किंग करते हो, जब आप लोगों का कोई भी लेवल रिसाइकल हो जाता है तो जितने का लेवल होता है इसके मध्य में आप लोगों को SFCR क्वाइन मिलते हैं। ये SFC और SFCR क्वाइन आप लोगों को स्टार्ट के दिनों में, ठीक हो गया, एज ए एनर्जी टोकन काम करेंगे। फिर उसके बाद हमारे एनर्जी टोकन लॉन्च हो जाएंगे और ये SFC और SFCR के जितने भी टोकन होंगे, इससे हम पोर्स के जितने भी प्रोडक्ट होंगे, ये डिजिटल प्रोडक्ट, ये हम बाय एंड सेल करेंगे और उससे हमें फायदा होगा। लेकिन फिलहाल हमें ये 3500 SFC क्वाइन करने होंगे। ये कैसे करेंगे हम? सबसे पहले तो हम कोशिश कर ले कि 8 से 9 लेवल हर एक बंदा कर ले। 8-9 लेवल होने के बाद आप लोगों के पास एक तगड़ी टीम होनी चाहिए। जब आप लोगों के पास टीम होगी, आप लोगों का हर लेवल बार बार रिसाइकल होता जाएगा। जब आप लोगों का कोई भी लेवल रिसाइकल होता जाएगा, अगर $5 का लेवल होगा, आप लोगों को हर साइकिल पे 5 SFCR मिलेंगे, 10 का होगा 10 मिलेंगे, 20 का होगा 20 मिलेंगे, इस तरीके से। तो ये रिक्वायरमेंट हो गई। फिर उसके बाद दूसरी रिक्वायरमेंट है, अभी आप लोगों को पता है हमारा सिस्टम 50% डिस्काउंट पे चल रहा है, ठीक हो गया। जब ये स्टैंडर्ड प्राइस में चला जाएगा, ठीक हो गया, स्टैंडर्ड प्राइस में जब ये चला जाएगा तो फिर हमें क्या करने होंगे? हमें कम से कम 5 लेवल, या तो नए 5 लेवल हमें खुद से एक्टिवेट करने होंगे, या हमें 5 लेवल एक मर्तबा रिसाइकल करने होंगे। अब ये किस तरीके से होगा? रिसाइकल कौन सा बंदा कर सकता है? मिसाल के तौर पर आप लोगों का लेवल 1 है, लेवल 1 में जब 6 बंदे पूरे हो जाते हैं, एक बंदा लग गया, दूसरा लग गया, तीसरा लग गया, चौथा लग गया, 5वां लग गया, छठा लग गया। जब ये लग गया, एक रिसाइकल कंप्लीट हो गया, ठीक हो गया। अब दूसरा रिसाइकल कंप्लीट करने के लिए आप लोगों को चाहिए होगा फिर से एक बंदा, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और छठा। इस तरीके से दूसरा भी आप लोगों का रिसाइकल कंप्लीट होगा। जितनी मर्तबा आप लोग इसको रिसाइकल करोगे उतनी मर्तबा आप लोगों के पास SFC और SFCR क्वाइंस आते रहेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि हमें मेटापोर्स क्यों करना चाहिए? इसलिए करना चाहिए कि मेटापोर्स में हमें, अगर हम फोर्साज को ले लें तो फोर्साज में हम डायरेक्ट काम करते हैं, उससे पैसा कमा सकते हैं, और टीम वर्क से पैसा कमा सकते हैं, ठीक हो गया। सिर्फ इन 2 तरीकों से हम पैसा कमा सकते हैं, इसके अलावा हम यहाँ से पैसा नहीं कमा सकते। लेकिन मेटापोर्स, चूंकि ये मिस्टर लाडो खुद कहता है कि ये फोर्साज का एक अपडेटेड वर्जन है, तो यहाँ पे हम कितने तरीकों से पैसा कमा सकते हैं? तरीका नंबर 1, डायरेक्ट मेंबर कोई बंदा लगाएगा वो पैसा कमाएगा। तरीका नंबर 2, टीम वर्क कोई बंदा करेगा वो पैसा कमाएगा।
तरीका नंबर 3, रॉयल्टी बोनस। रॉयल्टी बोनस के मद में वो पैसा कमाएगा। नंबर 4, प्रोडक्ट से वो पैसा कमाएगा। नंबर 5, ट्रेडिंग से वो पैसा कमाएगा। तो यहाँ पे पुरसाज में सिर्फ और सिर्फ हम काम करते रहते थे। जो बंदा काम कर सकता था वो पैसा कमा सकता था, और या जिस बंदे के पास टीम होती थी वो पैसा कमा सकता था। लेकिन यहाँ मेटाफोर्स में अगर किसी के पास डायरेक्ट मेंबर नहीं भी है तो यहाँ पे नॉन वर्किंग इनकम का रेशो बहुत ज़्यादा होता है। टीम वर्क से आप लोगों के पास अच्छा खासा पैसा आता है। फिर आप लोगों को जो ये बंदा करता है, डायरेक्ट मेंबर लगा देता है, और डायरेक्ट मेंबर के बाद वो टीम वर्क करता है, तो यहाँ से तो ऑलरेडी ऑटोमेटिकली वो पैसा कमाएगा, लेकिन रॉयल्टी बोनस उसको एक्स्ट्रा मिलेगी। फिर हमारा जो मेटावर्स का प्लेटफॉर्म आएगा उसमें फिर हमें प्रोडक्ट पे कैशबैक मिलेगा। हम प्रोडक्ट बाई एंड सेल करेंगे, उससे भी हमें अलग से पैसा मिलेगा। और फिर उसके बाद जब हमारे पास पोर्स कॉइन आएगा तो पोर्स कॉइन के मद में हम जो ट्रेडिंग करेंगे, क्योंकि हमारा पोर्स कॉइन जो होगा वो स्टेबल कॉइन नहीं होगा, उसमें फ्लक्चुएशन होगी। तो मार्केट के डिमांड के मुताबिक अप एंड डाउन होगा। खरीद फरोख्त हमारी, आप लोगों को पता होगा, आप तकरीबन 3 महीने हो गए, लेकिन हमारी कम्युनिटी जो है वो 5 लाख से अबाव हो गई है। सिर्फ और सिर्फ 3 महीनों के अंदर हमारी कम्युनिटी 5 लाख से अबाव हो गई है। तो आप हिसाब लगा दें कि अगर मिसाल के तौर पर महीने बाद भी पोर्स कॉइन लॉन्च हो जाता है, ठीक है, पोर्स कॉइन अगर महीने बाद भी लॉन्च हो जाता है और 6 लाख बंदे अगर वो इस सिस्टम में पहले से ज्वाइन है, अगर ये 6 लाख बंदे पोर्स कॉइन एक टाइम पे खरीदेंगे, एक ही दिन के अंदर खरीदेंगे, तो जाहिर सी बात है पोर्स कॉइन की वैल्यू कितनी बढ़ेगी। तो ये चीज़ है कि हमने क्या कर दिया, फुरसाज को छोड़ने पे मजबूर कर दिया और हम मेटापोर्स पे शिफ्ट हो गए, क्योंकि मेटापोर्स ये बेसिकली एक ओरिजिनल फुरसाज है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों के जितने भी डाउट्स थे, जितने भी सारा सब कुछ था, वो आज के लेक्चर में आप लोगों के क्लियर हो गया होगा। और इंशाल्लाह कल हम दोबारा किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।